दोस्तों फिजिक्स का अगला न्यूमेरिकल हम लोग आइए देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल हम लोग देखते हैं कम्बिनेशन ऑफ मिक्स रेजिस्टेंस मिश्रित क्रम संयोजन का न्यूमेरिकल देखते हैं। कह रहा है दिए गए परिपथ में विद्युत धारा I का मान क्या होगा चित्र अनुसार। तो दोस्तों ये हमारा चित्र दिया हुआ है, तो ये पहले वाले का हम लोग देखते हैं इसको। तो यहाँ कह रहा है कि V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है इसे, और यहाँ I एम्पियर की धारा निकालना जिसमें ये रजिस्टेंस दिया हुआ है। तो ये दोनों दोस्तों देखते हैं हम, दो रजिस्टेंस दिया है जो ये 4-4 ओम का है, ये पैरेलल में है यानी समांतर क्रम में। ये दोनों किस क्रम में दोस्तों? समांतर क्रम में है। जब दो वैल्यू दिया हो, समांतर में दिया हो, तो सबसे पहले इसको निकाल कर एक बनाते हैं दोस्तों। दो वैल्यू के लिए हम लोग देखते हैं, यहाँ आर डैश मानेंगे दोस्तों, R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2 के लिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ दोनों वैल्यू का मान दिया 4-4 ओम, तो यहाँ 4 गुना 4 अपान यहाँ 4 प्लस 4, 4 प्लस 4, यहाँ हो जाएगा दोस्तों 16, यहाँ दूसरा हो जाएगा 8, 8 दूना 16, यानी 8 डैश इक्वल टू दोस्तों हमारा हो जाएगा 2 ओम का। यानी ये जो सर्किट थी, ये दो सर्किट थी हमारा एक हो गया। तो हमें अगर यहाँ से देखते हैं तो ये सर्किट हमारा दोस्तों इस तरह हो गया, इस क्रम में हो गया, इस क्रम में हो गया। यहाँ 10 वोल्ट है और ये सर्किट हमारा इस तरह हो गया। तो अब ये और ये एक सेंटर में दोस्तों देखते हैं जुड़ा हुआ है, ये सीरीज में हो गया यानी श्रेणी क्रम में हो गया। तो श्रेणी के लिए हम आर निकालते हैं, टोटल आर। तो आर डैश प्लस आर, आर निकाल लेंगे, R1 निकाल लेंगे। तो यहाँ दोस्तों दिया हमारा 2 और इन दोनों का दोस्तों निकाले हम कितना 2, क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 बराबर हो जाएगा दोस्तों 4 ओम। यानी टोटल आर इक्वल टू हमारा आ गया दोस्तों 4 ओम। अब इसमें पूछ रहा है कि बहने वाली धारा का मान क्या होगा। तो हम ओम के नियम से देखते हैं। तो I इक्वल टू हमारा होता है V अपान R के। तो V की वैल्यू हमारा दोस्तों दिया 10 वोल्ट और R की वैल्यू टोटल निकाले हम 4। यहाँ दोस्तों डिवाइड करेंगे तो 4 दूना 8, यहाँ दोस्तों 2 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे, यहाँ दशमलव लगाएंगे, 4 पचे 20, यानी टोटल I इक्वल टू हमारा दोस्तों हो जाएगा 2.5 एम्पियर। यानी परिपथ में टोटल धारा 2.5 एम्पियर की बहेगी। अब इसका अगला दोस्तों हम लोग देखते हैं, दिए गए विद्युत परिपथ में AB के बीच परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। अब इसके भी दोस्तों तुल्य प्रतिरोध की बात कर रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं, ये सीरीज में है दोस्तों, क्योंकि जो बड़ा वैल्यू दिख रहा है हम इसको सीरीज में निकालते हैं। तो सबसे पहले हम टोटल श्रेणी क्रम में निकालते हैं, आर डैश निकालेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ टोटल वैल्यू जो दिया दोस्तों R1 R2 R3 यहाँ हम निकाल लेंगे श्रेणी के लिए, 2 प्लस 3 प्लस 4। तो यहाँ टोटल आर डैश इक्वल टू दोस्तों हो जाएगा हमारा 9 ओम। अब ये हमारा हो गया 9 ओम। तो ये सर्किट दोस्तों जो थी यहाँ, अब ये इस तरह दिखने लगेगी हमको, इस तरह नीचे ऊपर, क्योंकि ये सारा एक हो गया, तो ये भी 9 ओम का हो गया और ये भी 9 ओम का हो गया दोस्तों। सर्किट अब हमारा जो इस तरह दिख रही थी अब इस क्रम में हो गया, यानी समांतर क्रम में हो गई। अब टोटल प्रतिरोध AB के बीच हम निकालेंगे। तो यहाँ हो जाएगा AB के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो R इक्वल टू हो जाएगा, दो वैल्यू के लिए मान हम दोस्तों बता चुके हैं बहुत बार, R1 इंटू R2 R1 प्लस R2। अब यहाँ दोनों वैल्यू का मान 9 है दोस्तों, तो यहाँ 9 गुने 9 हो जाएगा, यहाँ 9 प्लस 9 हो जाएगा, यहाँ 81 हो जाएगा, यहाँ 18 है तो 9 दूना 18, 9 9 81, यहाँ दोस्तों हो जाएगा 9 के बटा 2, डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 चौका 8, 2 पचे 10, यानी तुल्य प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा 4.5 ओम। तुल्य परिमाणी प्रतिरोध तो इसका ये समांतर क्रम का में हमारा आ जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों हम ओम का नियम का सवाल लेकर आते हैं विद्युत परिपथों के लिए।